क्या आप 10वीं गणित में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। 6 अंक का सवाल है। 6 अंक का 2 प्रश्न आता है अथवा में रहता है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न 17 है। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2, S3 है। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा सार्वंतर क्रमशः 1, 2, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S1 प्लस S3 इक्वल 2S2। तो इसको आपको सिद्ध करना है S1 प्लस S3 इक्वल 2S2। तो ये n पदों का योगफल, तो पहले तो आपको n पदों के योगफल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो ध्यानपूर्वक देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया, प्रथम पद 1, मतलब क्या दिया है, देखिए दिया है करके आपको लिखना है। प्रथम पद मतलब होता है, प्रथम पद को a से दर्शाते हैं और a बराबर दिया है 1। फिर दिया सार्वंतर, सार्वंतर दिया है 1, 2, 3। तो सार्वंतर या पदांतर, सार्वंतर को दर्शाते हैं d से, जिसमें दिया है 1, 2, 3। मतलब सब में 3 बार हम n पदों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे। सब में a का मान 1 रखेंगे, लेकिन d का मान पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3 रखेंगे। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए n पदों का योगफल क्रमशः दिया है S1, S2, S3। तो पहला हम S1 लिखेंगे, इसका पहला तो आपको फार्मूला याद रखना है। चूंकि Sn बराबर क्या होता है, चूंकि Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है? अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। पहला हम लेंगे S1, क्या लेंगे, S1, क्योंकि प्रश्न में दिया है ना। तो पहला हम जब S1 लेंगे, यह n को कुछ नहीं करना है, n/2 ही लिखना है। यहाँ पर आपको S1 लिखना है ना। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ n की जगह 1 कैसे रखें। पहला S1 बोला है पदों के योगफल S1, यहाँ n की जगह 1 नहीं रखना है ना। S1 बराबर 2, a की जगह हमें क्या रखना है, 1। n की जगह हमें कुछ नहीं रखना है, d की जगह हम क्या रखना है, 1। क्लियर हुआ? बताया ना, पहला में a बराबर 1 और d बराबर 1, ऐसा आपको रखना है। क्लियर हुआ? 3 समांतर श्रेणी दिया है, यहाँ आप लिख भी सकते हैं प्रथम समांतर श्रेणी हेतु, यहाँ इस प्रकार करके प्रथम समांतर श्रेणी हेतु। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें दिया है चूंकि a बराबर 1 और d बराबर 1 पहला में। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मान सही तरीके से रखना है, n/2 वैसा ही रहेगा, 2 एकम 2, 1 का गुणा n में करेंगे तो n एकम n और 1 एकम 1। यहाँ से अब देखिए ये हो गया n/2 हो गया। यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस है, तो 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ हो गया n को पहले लिख देते हैं, n+1 होगा, क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए प्लस चिन्ह पर भी ध्यान देना है। इतना हो गया, तो ये हो गया n/2 n+1। ये S1 का मान है, इसको आपको नाम दे देना है समीकरण 1। क्लियर हुआ? अब दूसरा लेना है द्वितीय समांतर श्रेणी हेतु। देखिए क्या लेना है, द्वितीय समांतर श्रेणी। देखिए द्वितीय समांतर श्रेणी, इसमें आपको ध्यान रखना है क्या करना है, इसमें a बराबर 1 लेना है, लेकिन d बराबर 2 लेना है। क्लियर है? क्योंकि दूसरा है, बताया है इसमें। देखो देखिए a बराबर 1 सब में रखना है, लेकिन इसमें d बराबर 2 रखना है। फार्मूला वही है, इसी फार्मूले में रखना है, बस अब a बराबर 1 रखना है और d बराबर क्या रखना है, 2। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा S2। तो S2 बराबर हो जाएगा, यहाँ n/2 वैसा ही रहेगा 2a, तो a का मान 1 प्लस n-1 वैसा ही रहेगा, और d का मान क्या लिखना है, 2। क्लियर हुआ? ये a का मान है, ये d का मान है, इसी चीज में रखना है आपको बस, ये फार्मूले में a बराबर 1 और d बराबर 2। अब यहाँ से देखिए S2 हो गया, ये n/2 हो गया, 2 एकम 2, 2 और n का गुणा करेंगे, 2n माइनस है तो माइनस, और 2 एकम 2। तो यहाँ से कि 1 - 1 प्लस कट जाएगा, एक जैसे है इसलिए। यहाँ से बचा S2 बराबर, यहाँ n बचा और ये n/2 बचा,
और इसमें कितना बचा 2n। तो यहाँ से n से n कट जाएगा, n से n कट गया तो S2 बराबर n और n का गुणा करेंगे तो n का स्क्वायर होगा, n की घात 2। ये हो गया समीकरण 2। क्लियर हुआ? n और n का गुणा करके 2n नहीं लिखना है, n की घात 2 लिखना है, क्योंकि घात में एक रहता है ना। क्लियर है ना? इस प्रकार n गुणा n करते हैं तो यहाँ घात है कि यहाँ घात है, 1 और 1 जुट 2 हो जाएगा, आधार समान। ये समीकरण 2। देखिए आप लिखेंगे तृतीय समांतर श्रेणी है, तो क्या लिखेंगे? तृतीय समांतर श्रेणी। तो इसमें आपको क्या लेना है? a बराबर 1 सब में रखना है, लेकिन d बराबर क्या रखना है? 3। बस याद रखना d में तृतीय है तो तीसरा, 3 तो d बराबर 3, द्वितीय है तो दूसरा। फार्मूला वही रहेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसी चीज को रखना है। अब देखिए ध्यान से, तो ये S3 लिखना है, इसमें S3 बराबर n/2 2, a की जगह में क्या लिखना है? 1, फिर n-1 वैसा ही रहेगा, d की जगह में क्या लिखना है? 3। क्लियर हुआ? a और d का मान बस बदलेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। n/2 हो गया, 2a कम 2, 3 और n का गुणा करेंगे 3n माइनस 3a कम 3, यहाँ से हो गया n/2 हो गया। 3n को आप पहले लिख दीजिए, और ये 3 और 2 देखिए, ये माइनस ये प्लस है तो असमान चिन्ह घटता है, तो 3 में से 2 गया 1। चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है, बड़ा कौन है? 3 और 2 में बड़ा कौन? 3, तो 3 के सामने माइनस, इसलिए माइनस, जो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। ये हो गया S3, ये क्या हो गया? समीकरण 3। अब आपको प्रश्न पे आ जाना है। प्रश्न में बोला है, यहाँ पर देखिए बोला है सिद्ध कीजिए S1 प्लस S3 बराबर 2S2, मतलब S1 और S3 को जोड़ना है, मतलब किसको जोड़ना है? समीकरण 1 और 3 को जोड़ना है। क्लियर हुआ? क्योंकि समीकरण 1 में हमने निकाला S1, समीकरण 2 में S2 और समीकरण 3 में S3। तो यहाँ हमको लेना है S1 प्लस S3, चूंकि S1 प्लस S3 पहले से प्रश्न में दिया है और 2S2 हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे? S1 S3 जोड़ेंगे तो 2S2 आएगा। तो S1 का मान और S3 का मान रखना है। जैसे S3 का मान क्या दिया है, देखिए यहीं से S3 को लिख देते हैं। S3 का मान ये है, देखिए ये वाला, ठीक। तो S3 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा n/2, और कोष्टक में आप लिखेंगे ये हो जाएगा 3n-1। यहाँ प्लस है, S1 का मान देख लेते हैं। यहाँ से देखिए S1 का मान क्या है? ये n/2 कोष्टक n+1। ये हो जाएगा S1 का मान n/2 कोष्टक n+1। अब ध्यान से देखिए, दोनों साइड अगर जो एक जैसे है वो कॉमन निकलता है, तो कॉमन क्या निकलेगा? कॉमन है दोनों में क्या? n/2, दोनों में क्या कॉमन है? n/2, तो n/2 कॉमन निकल जाएगा। तो क्या बचा इसमें? जो बचा उसको लिख देना है। तो क्या बचा? n+1 बचा, इसमें क्या बचा? 3n-1 बचा। क्लियर हुआ? ये दोनों एक जैसे तो एक बार लिख दिए। अब ये हो गया n/2, यहाँ से देखिए जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये 3n है, यहाँ 1n है, तो 3 और 1 कितना होगा? 4n। ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया, देखिए अब फिर से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचा 2, यहाँ n और n को गुणा करेंगे तो n का स्क्वायर होगा। अभी बताया था n गुणा n, यहाँ घात 1, यहाँ घात 1, 1 और 1 2। क्लियर है? तो ये 2n², ये किसका मान है? तो 2n² आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए n² की जगह आप क्या लिख सकते हैं? S2। n² की जगह आप क्या लिख सकते हैं? S2। तो यहाँ पर देखिए S1 प्लस S3 बराबर था, यहाँ पर ये 2 हो गया, इनवर्स n² की जगह क्या लिख सकते हैं? S2 लिख सकते हैं। किससे? समीकरण 2 से। किससे? समीकरण 2 से क्या हो गया? S2 बराबर क्या होता है? n²। तो इस प्रकार देखिए ये सिद्ध हो गया। हमने क्या कर दिया? ये S1 और S3 को जोड़े तो क्या आ गया? 2S2। तो ये हो गया S1 प्लस S3 इक्वल टू S2। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो बहुत ही आसान है, 6 अंक का सवाल है। आपको बस फार्मूला याद रखना है, Sn बराबर n/2 कोष्टक बड़ा कोष्टक लगाना है 2a प्लस छोटा कोष्टक n-1 इंटू डी, और उसमें एक बार रख देना है। a में तो a का मान सब में 1 रखना है, d का मान बस पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3। S1 S2 S3 निकलेगा तो S1 S3 जोड़ेंगे 2S2 आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना है, कटाने आना चाहिए अच्छे से। कहाँ पर घटाने के बाद प्लस लगता है कि माइनस लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। याद रखिएगा समान चिन्ह जुड़ता है, अगर 2 माइनस है तो भी जुड़ेगा, 2 प्लस है तो भी जुड़ेगा,
और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, जैसे 6 माइनस -6 + 2, तो 1 - 1 प्लस है तो घटेगा तो 4 होगा, बड़ी संख्या 6 है तो -4, अगर उसी को 6 - 2 कर दिए तो +4 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन सही करना है, बहुत ही आसान है गणित, आपको 100 में 100 लाने से आप 100 में 100 आपका जरूर आएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।